ये हम लोग फार्मर्स को, किसानों को डिफरेंट क्रॉप्स के बारे में और उनकी स्प्रेइंग की सर्विसेज, मैपिंग की सर्विसेज और खाद डालने की और बीज डालने की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बिस्मा इनाया। आप सबको पता है कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, लेकिन इसके बावजूद हमें मुख्तलिफ बहरानों और मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ता है। डिफरेंट फ्लड्स आ जाते हैं और उसके हवाले से एक जो शिकवा हमें देखने को मिलता है वो ये है कि पाकिस्तान में कोई इनोवेशन या टेक्नोलॉजी के ज़रिए एग्रीकल्चर में कोई मज़ीद बेहतरी नहीं लाई जा रही। इसी हवाले से आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट ड्रोन्स वगैरह जिसके ज़रिए फार्मर्स की मदद की जा सकती है वो मौजूद है। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर शोएब मौजूद हैं, वही हमें बताएंगे कि इसका इस्तेमाल किस तरीके से बेहतरी ला सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, आप थोड़ी सी इनोवेशन के बारे में हमें बताएंगे? जी, हमारा सेंटर फॉर प्रिसीजन एग्रीकल्चर है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में, और हमारी कंपनी एक स्पिन ऑफ कंपनी ड्रोन एजी सॉल्यूशंस। ये हम लोग फार्मर्स को, किसानों को डिफरेंट क्रॉप्स के बारे में और उनकी स्प्रेइंग की सर्विसेज, मैपिंग की सर्विसेज और खाद डालने की और बीज डालने की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले तो हमारे पास मैपिंग सर्विस ड्रोन है। अभी जो आपने पीछे अभी देखेंगे उसमें हमारे पास क्रॉप की हेल्थ, कहाँ पे फसलों पे कीड़े का अटैक है, कहाँ पे बीमारी का अटैक है, वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। कहाँ पे पानी कम है और पानी ज़्यादा लगाना है, तो इसकी बेस के ऊपर हम लोग मैप जनरेट कर लेते हैं और वो मैप्स हम लोग इस ड्रोन में फीड करते हैं और ये ड्रोन उस एरिया पे जाके सिर्फ उतनी ही खाद इस्तेमाल करेगा। तो हमारी ज़्यादा खादों का भी इस्तेमाल कम होगा, स्प्रे का भी इस्तेमाल कम होगा, उससे एक फसल भी, एक उसमें केमिकल ट्रेसेस कम होंगे और उसके अलावा फसल की पैदावार अच्छी होगी। और ये ड्रोन टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये टाइम एफिशिएंट है। तो 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर आपका 1 एकड़ कवर हो जाता है और हम एक दिन में 50 एकड़ तक कवर कर सकते हैं। थोड़ा पानी चाहिए और ज़्यादा फास्ट सर्विसेज या स्प्रेज हैं, उससे क्या होगा, किसान को 5 से 10% पैदावार अच्छी और 15 से 20% तक पानी भी कम यूज़ है और ओवरऑल प्रोडक्शन एक हमारी इंक्रीज़ होती है। अच्छा, यहाँ पर मेरा ये सवाल है कि हमारे किसान के बारे में कहा जाता है कि उसको इतनी नॉलेज नहीं होती, तो आप जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो किस तरीके से कोऑपरेशन की जाती है उनसे? अच्छा, ये हमारे जो है ना, हम लोग किसानों को जाके एक्सटेंशन सर्विसेज के थ्रू और उनके गांव में जाके डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं कि ये किस तरह ये अफादियत है इस टेक्नोलॉजी की पाकिस्तान के अंदर, और इसकी बेस के ऊपर वो किसान हमसे रब्ता भी कर रहे हैं और वो सर्विसेज प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। ऑब्वियसली किसान हमारे जो डायरेक्टली इसके यूज़र नहीं होंगे, हम लोग सर्विसेज प्रोवाइडर के थ्रू, जिस तरह लेज़र लैंड लेवलर है या बाकी टेक्नोलॉजीज़ जो पाकिस्तान में अब यूज़ हो रही हैं ज़्यादा, उसी के मॉडल को लेके आगे चलेंगे जी। यहाँ पर मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपको खुद कितनी कॉस्ट आ रही है और आगे सर्विस कितनी प्रोवाइड कर रहे हैं, किसान का कितना फ़ायदा हो रहा है इसमें? जी, इसमें हमारा जो कॉस्ट है ये थोड़ी एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है। 22 लाख तक एक ड्रोन कॉस्ट करता है, लेकिन इसका किसान को हम लोग जो वैसे किसान स्प्रे करवाता है वो अबाउट 800 रुपीज़, 800 रुपया पर एकड़ कास्ट है उसकी, सॉरी कॉस्ट है उसकी, लेकिन हम लोग ये 600 रुपया पर एकड़ के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं। तो एक किस्म का ये आप कह लें कि 40% तक 20 to 30% तक कॉस्ट रिडक्शन है। यहाँ पर मैं ये पूछना चाहूँगी कि एनवायरनमेंट को इस सारे से क्या फ़ायदा हो रहा है? बिल्कुल जी, एनवायरनमेंट के लिए ये सबसे फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है। इसमें सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट है कि जो भी बंदा स्प्रे के लिए जाता है, ज़िम्मेदार है या कोई भी मज़दूर है, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है स्प्रे के साथ। और ये जो है ये स्प्रे, ये कांटेक्टलेस टेक्नोलॉजी है। जो ऑपरेटर है उसने बाहर फील्ड के होना है, ड्रोन ने जाके स्प्रे कर जानी है, और इससे हमें एक तो उसको बंदे की हेल्थ को, उसको कैंसर जैसी मोहलिक बीमारियाँ वो बच सकती हैं। दूसरा ये कि ये कम पानी यूज़ करता है, तो वाटर सेविंग है, वो बहुत ज़्यादा एडवांटेज है इसका। और थर्ड के नंबर पे ये इन्वायरमेंट को, क्योंकि आपने जब कम स्प्रे यूज़ होगा, यूनिफॉर्म कवरेज होगी, तो उससे वैसे भी इन्वायरमेंट पे ऊपर पॉजिटिव असरात है इसके। अच्छा, ये तो आपने बड़े अच्छे से बता दिए कि हैज़र्ड वगैरह से बच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा एक ड्रॉबैक जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनका रोज़गार इससे वाबस्ता है, उनको नहीं इससे नुकसान होगा?
मेरे ख्याल में बिल्कुल नहीं होगा। एक तो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे एडवांस होगी तो फार्मर्स ही बेनिफिट करते हैं, आम लोगों के लिए बेनिफिट है। दूसरा ये कि एक जो ख़ास तौर पे ये जो दिन होते हैं स्प्रे का टाइम है ये बहुत लिमिटेड होता है, आपको एक वीक के अंदर अंदर स्प्रे को करना है। अब इसमें हमारे लिए एडवांटेज ये होगा कि टेक्नोलॉजी अगर आप अडॉप्ट करते हैं तो वही लोग ये टेक्नोलॉजी को सीखेंगे और वही लोग सर्विसेज देंगे। अब इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल आपका स्प्रे एक वीक के अंदर करना है, आपको मजदूर नहीं मिलता, आपकी क्रॉप का जो डैमेज है वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू आपका जो फार्मर का नुकसान होगा। ठीक है, ये तो आपने बता दिया। आगे इन फ्यूचर ये सारी टेक्नोलॉजी को आप लार्जर स्केल पे किस तरीके से देख रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान को फ़ायदा? जी बिल्कुल, ये मेरे ख्याल में जो हमारा SIFC का इनिशिएटिव भी है, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव भी है, बाकी भी हैं, उनमें हमें ये टेक्नोलॉजी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं जो वर्ल्ड वाइड यूज़ हो रही हैं और जिनकी प्रूवन टेक्नोलॉजीज़ हैं ये, तो इनको अडॉप्ट भी करना है। और इसमें हमारे पास इनिशिएटिव ये है कि अगर हम इसे अडॉप्ट अभी से करना शुरू कर देंगे, फार्मर्स इस तरफ आएंगे तो हमारी प्रोडक्शन जो है वो 20 to 30% पाकिस्तान की ओवरऑल पैदावार है वो इंक्रीज़ कर सकती है। जी अच्छा, बहुत शुक्रिया। अभी हम बात कर रहे थे शोएब से, उन्होंने बड़ी अच्छी हमें बातें बताई हैं कि किस तरीके से हम टेक्नोलॉजी को अगर एग्रीकल्चर के साथ लिंक करेंगे तो ये आगे मुल्क की जो इकॉनमी है उसमें बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आएगा, क्योंकि हमारी इकॉनमी सारी की सारी डिपेंड ही एग्रीकल्चर पे करती है। तो आप सबसे जितने भी फार्मर्स वगैरह आएंगे सबसे गुजारिश है कि आप भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आपके लिए ही इसमें फ़ायदा है। आप सबसे मुलाकात होगी अगली स्टोरी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।